Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Khadim Hussain and I am here for the lecture of physics. So today I am going to teach about speed, velocity, acceleration and equations of motion. So first of all come to the speed. अब स्पीड क्या होती है? स्पीड जो होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वी कैन से चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से जब डिस्टेंस के अंदर चेंजिंग आए तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड कहते हैं. जैसे स्पीड को हम स्मॉल एस से इंडिकेट करते हैं और एस को हम कैपिटल एस से, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसका जो यूनिट होता है यानी जिसके अंदर इसको मेजर करते हैं वो होता है मीटर अपॉन सेकेंड और मीटर पर सेकेंड. फॉर एग्जाम्पल आई से अ कार कवर्स 100 मीटर इन 20 सेकेंड्स, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस कवर है वो कितना हुआ है? 100 मीटर और टाइम टेकन क्या है? 20 सेकेंड्स. सो स्पीड का फार्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना है? वो है 100 मीटर एंड टाइम टेकन इज 20 सेकेंड्स. सो दैट वुड बी 5 मीटर पर सेकेंड. दैट वुड बी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी जो इसकी स्पीड है वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर 5 मीटर वो कवर कर रही है. सेकेंड वन है हमारी वो है वेलोसिटी. इसको उर्दू में बोलते हैं रफ्तार. स्पीड, रफ्तार. वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. अब इसको एरो हम देते हैं, के ऊपर हम क्या देते हैं? एरो देते हैं. v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इसका यूनिट भी क्या है? मीटर अपॉन सेकेंड है. अब आप इस चीज में कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लिखा है s और यहाँ पे मैंने लिखा है s. सेम है s, लेकिन इसके ऊपर क्या दिया हुआ है? एरो दिया हुआ है. ऐसी क्वांटिटी जिसके ऊपर एरो ना हो वो हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी, यानी जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, और जिसके ऊपर एरो हो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करता है. फॉर एग्जाम्पल आई से ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B, यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कवर करना है. For example, I go irregularly, not in a particular direction. तो समझो मैंने क्या किया है? डिस्टेंस कवर किया है, यानी कोई भी इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. लेकिन जब मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाऊंगा तो वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट. यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी. और जिसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो वो क्या होती है? हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है. जो स्पीड है हमारी वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी. और जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. Here I say a bullet is fired towards north, यानी कि नॉर्थ की तरफ बुलेट फायर किया. हालांकि जो बुलेट फायर होती है वो हमारा एक लीनियर मोशन नहीं होता, सही है. एंड इट कवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 500 मीटर इन 20 सेकेंड्स, यानी कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट किया वो कितना हुआ है? सॉरी v तो इसका क्या हो जाएगा? That would be 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी. इसकी जो वेलोसिटी वो कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड है. अब जो अगली पॉइंट है वो है एक्सेलरेशन. इसको हम बोलते हैं तेजी. स्पीड होती है स्पीड, वेलोसिटी रफ्तार और एक्सेलरेशन तेजी. जब आप बाइक पे चलते हैं तो अपने एक्सेलरेटर को दबाते हैं, यानी कि प्रेस करते हैं, तो उससे क्या हो जाती है? उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ती जाती है, यानी कि स्पीड के अंदर चेंजिंग आती है. तो एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वी कैन से चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो इसके अंदर क्या होता है? एक्सेलरेशन भी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसके अंदर भी डायरेक्शन का रोल होता है. तो क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन टी. डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो इसका जो यूनिट है वो हमारा क्या है? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. तो इसका जो हमने यूनिट ड्राइव किया वो कैसे किया? देख ले कि डेल्टा v अपॉन टी. वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड. तो ये क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. तो इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाता है? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. देखो किस तरीके से मैंने इंडिकेट किया है. ये टाइम टेकिंग दिया हुआ, यानी कि 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 एंड 3 सेकेंड. ऊपर से वेलोसिटी चेंज आया है, यानी कि पहले जो 0 पे था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, यानी फर्स्ट सेकंड पे जो इसकी वेलोसिटी थी वो क्या थी? 10 मीटर पर सेकेंड.
दूसरे सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, इसके अंदर चेंज है, इंक्रीज आया, कितने का, 10 मीटर पर सेकंड का क्या है, इंक्रीज आया है। अब थर्ड सेकंड पे क्या हो गया इसकी, 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहां पे क्या चेंज आ गया, इसके अंदर भी 10 मीटर पर सेकंड की चेंज आई, यानी हर सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो गया ना। तो चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। Here I say a car starts from rest, यानी कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड एंड रीचेस 80 मीटर पर सेकेंड। जो फाइनल वेलोसिटी है यानी कि VF है वो कितनी है इसकी 80 मीटर पर सेकेंड, और टोटल टाइम टेकन क्या है 5 सेकेंड्स। तो हमने क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है, और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, VF माइनस VI अपॉन T। तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या है 80 माइनस 0 अपॉन 5, तो टोटल क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 80 अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब जाहिर सी बात है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि मोशन के रिलेटेड, ये लीनियर मोशन की बात हो रही है। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारी क्या है, VF यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस में एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इसके फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की कोई भी बात नहीं की, यानी ऐसा प्रॉब्लम जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट की कोई बात ही ना की गई हो, तो वहां पे कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, वो क्या होता है, S यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यहां पे VF की बात ही नहीं की, यानी ऐसा प्रॉब्लम जिसके अंदर फाइनल वेलोसिटी की डिस्कशन ना की गई हो, तो वहां पे हम कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड थर्ड वन के अंदर हमने टाइम को डिस्कस नहीं किया, यानी कि ऐसा प्रॉब्लम जिसके अंदर टाइम के बारे में कुछ ना बताया गया हो, तो वहां पे हम कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम ड्राइव करेंगे कि ये इक्वेशन किस तरीके से हमने बनाई है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, हमने ऑलरेडी पता है कि हमें कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे t क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो वहां यहाँ पे आगे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यानी यहाँ पे आगे क्या हो गया 80 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस कर रहा है, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे क्या करेगा, प्लस करेगा, ठीक है। तो VF इज इक्वल टू VI प्लस 80, यानी कि VF को हम इधर रखें या इक्वेशन की इस साइड पे रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सेम हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को हम कैसे ड्राइव करते हैं, हमें पता है कि वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना हो तो यहाँ पे t डिवाइड करो, यहाँ पे आप क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ये इस तरीके से मैंने लिख दिया है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन ये वेलोसिटी कौन सी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, VF प्लस VI अपॉन 2, यानी कि एवरेज जिस तरीके से हम मालूम करते हैं, ठीक है, यानी कि सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो दो वेलोसिटी इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया। उसके बाद जाहिर सी बात जहां पे V को डिस्कस किया उस जगह पे मैंने ये वाली पॉइंट रख दी, ठीक है, यानी V की जगह पे हमने ये चीज रख ली। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होता है, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पढ़ा है, हम VF की जगह पे वही फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो ये मैंने वही रख दी, VI ये सेम रहा अपॉन में 2 into T, ये दोनों सेम है, तो इसलिए मैं इनको क्या करूंगा, ऐड करके रखूंगा, ठीक है। 80 सेम रहा इंटू T सेम। उसके बाद ये इन दोनों से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या 2VIT प्लस 80 स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई करा सेम क्वांटिटी है, सेम वेरिएबल है, तो ये वही चीज होगी। उसके बाद मैंने ये 2 इन दोनों को अलग अलग करके रख दिया, 2VIT अपॉन 2 प्लस 1/2 80 स्क्वायर, 2 में कैंसिल हो गया, दैट वुड बी VIT प्लस 1/2 80 स्क्वायर। ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू।